नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को पूरी लिखने की अवश्य कोशिश करें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 13वें दौर की वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाना किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार वार्ता के दौरान चीन ने जैसा रुख दिखाया उससे शांति के प्रयासों को धक्का लगा है। अब तक माना जा रहा था कि वार्ता यह दौर तनाव कम करने और लंबित मुद्दे सुलझाने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक साबित होगा, पर वार्ता के बाद दोनों देशों की ओर से जो बयान आए उनसे तो लग रहा है कि तनाव और बढ़ेगा। बैठक में चीन के आक्रामक रवैये से साफ हो गया कि उसकी मंशा माहौल को अच्छा बनाने के बजाय तनाव बढ़ाने की है। हालांकि उसके इस रुख के संकेत पहले ही मिलने लगे थे और लग रहा था कि वार्ता शुरू होने के पहले वह ऐसा कुछ करेगा जिससे नए विवाद खड़े हो जाएं। हाल में उत्तराखंड के बारागुती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से यह आशंका पैदा हो गई थी कि कहीं 13वें दौर की वार्ता पर इसका कोई असर न दिखे, और यह आशंका अब सच साबित हुई। इस बार की वार्ता का मुख्य मुद्दा हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को हटाने के बारे में सहमति बनाना था। भारत ने देपसांग से भी सैनिकों की वापसी का मुद्दा उठाया, लेकिन वार्ता में चीन ने इन दोनों ही मुद्दों पर जिस तरह से पलटी मारी वह हैरान करने वाली है। उसने इन इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने के भारत के प्रस्तावों को अव्यावहारिक और अतार्किक करार दे दिया, जबकि कुछ महीने पहले तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच सहमति बनी थी कि वार्ताओं के जरिए समाधान की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। पर अब चीन जिस तरह का रुख दिखा रहा है उससे स्पष्ट है कि उसके लिए इन वार्ताओं और प्रतिबद्धताओं का कोई मतलब नहीं रह गया है। उल्टे उसने विवादित स्थलों से सैनिकों को हटाने के बारे में भारत पर हालात का गलत आकलन करने की तुहमत जड़ दी है। ऐसे में यह कैसे माना जाए कि वह विवाद खत्म करने के लिए गंभीरता दिखा रहा है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी की घटना चीन की साजिश का नतीजा थी। चीनी सैनिकों ने
भारत के सैनिकों पर हमला कर दिया था और फिर कई जगह घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। हालांकि भारत के कड़े प्रतिरोध और सैन्य दखल के बाद चीन पर जो दबाव बना और वार्ताओं के दौर शुरू हुए, उसी का नतीजा था कि पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिक हटाने पड़े। इससे उम्मीद बनी थी कि देपसांग और हॉट स्प्रिंग से भी वह अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, बल्कि अब एक नया तनाव शुरू होता दिख रहा है। चीन के साथ मुश्किल यह है कि वह शांति और सुरक्षा स्थायित्व की बातें तो करता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो पलटी मार जाता है। ऐसा ही उसने इस बार भी किया। हालांकि उसका यह हमेशा का चरित्र रहा है कि भारत एक नहीं कई बार साफ साफ शब्दों में कह भी चुका है कि जब तक टकराव वाले इलाकों से चीनी सैनिक नहीं हटेंगे तब तक इलाके में तनाव बना रहेगा और इसका जिम्मेदार चीन होगा। इसलिए अब यह फैसला चीन को करना है कि शांति के लिए वह कौन सा रास्ता चुनता है। सूचना का अधिकार कानून बनाने के पीछे सरकार का मकसद था कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकारी अफसर मनमानी और बेवजह कामों को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से बाज आएंगे। मगर हकीकत यह है कि लागू होने के बाद से ही यह कानून सवालों के घेरे में बना हुआ है। इस कानून को लागू हुए 16 साल हो गए। पिछले कुछ सालों में तो अधिकारी सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारियों से साफ मुकरते देखे गए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इस कानून के तहत सूचनाएं एकत्र करने वाले अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। इंटरनेशनल नामक संस्था ने अपने अध्ययन में बताया है कि पिछले 16 सालों में करीब 100 ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। 190 लोगों पर जानलेवा हमले हुए हैं। हालांकि कई सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर पूरे देश में आंदोलन जैसा उठ खड़ा हुआ था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशासन को ताकीद की थी कि वह सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, मगर इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं दिखी है। छिपी बात नहीं है कि सूचना का अधिकार कानून भ्रष्ट अफसरों, नेताओं, कारोबारियों, ठेकेदारों आदि के लिए परेशानी पैदा करने वाला है। इससे अनेक बड़े घोटालों और अनियमितताओं का पर्दाफाश
हुआ है। शुरू में इस कानून का प्रभाव नजर आया था, पर फिर सरकारी बाबुओं ने इससे बचने का रास्ता निकाल लिया। वे मांगी गई सूचनाएं देने में टालमटोल करते देखे जाते या फिर देश की सुरक्षा, गोपनीयता आदि। स्टॉप।